नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। काम करते हैं, थके मांदे रहते हैं, तो अपना रेस्ट लेने के लिए कहीं ना कहीं 60 ml 80 ml एक पाव सब पीते हैं। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से नहीं है। हमारी लड़ाई है कि वो हमारे अगर हमें पितृत्व छाया दे रहे हैं तो हम एक अच्छा संस्कार दें। कलेक्टर ऑफिस के सामने भी धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, और अगर उसके बावजूद शराब दुकान खुलती है तो शराब दुकान में तोड़ फोड़ करके वापस। जो लोग विरोध करने आए हैं वो लोग स्वयं दारू पीते हैं और रात के 10:30 बजे तक खुद दारू पीते हैं और विरोध करते हैं। इधर विरोध के लिए आते हैं और कहते हैं कि विरोध करना पड़ता है, वोट का बैंक है। कि कोई भी प्रस्ताव 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है या कार्यकाल बदलने के बाद निरस्त हो जाता है, तो फिर ये पुराने प्रस्ताव के आधार पे इस प्रकार का निर्णय लेकर शराब दुकान खोलना, ये प्रशासन का, उस विभाग का क्या नजरिया है, हमारे समझ से परे है। और क्षेत्र में आसपास क्या है, अवैध शराब की जो बिक्री होती है उसमें भी रोक लगेगा। तो हमारी मांग है कि शराब भट्टी खुलना चाहिए। सरकार से और हट करना पड़े, जमीन में लौट के करना पड़े, जो करना पड़े हम उनको जगा के रहेंगे। पहली बार आज बोरी क्षेत्र की जनता इतनी दुखी लग रही है और आक्रोशित नजर आ रही है सिर्फ एक शराब भट्टी खुलने की वजह से। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ग्राम बोरी से कुछ लोग दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि उनके गांव में एक शराब भट्टी खुल रही है, वो वहां ना खोली जाए। उन्होंने वहां कहा था कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम अपने गांव में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज वे लोग बोरी में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच जी हैं हमारे साथ। भैया, जो ये शराब भट्टी खुल रही है, क्या इसके लिए आप लोगों से कोई अनुमति ली गई थी कुछ? मैं तो ग्राम पंचायत डोमा का सरपंच हूँ, लेकिन हमारे साथी जो सरपंच है बोरी के टेकेश्वर देशमुख जी, उन्होंने हमको इस बात के लिए सूचना दिया कि हमने कोई अनुमति नहीं दिया है। तो बिना अनुमति के, पंचायत एनओसी के, बिना पंचायत प्रस्ताव के ये शराब दुकान किस आधार पे खुल रहा है, सबसे पहली बात तो ये समझ से परे है। पता करने पे पता चला कि एक पुराना प्रस्ताव था। तो हमको जहाँ तक इस चीज़ का जानकारी है कि कोई भी प्रस्ताव 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है या कार्यकाल बदलने के बाद निरस्त हो जाता है, तो फिर ये पुराने प्रस्ताव के आधार पे इस प्रकार का निर्णय लेकर शराब दुकान खोलना, ये प्रशासन का, उस विभाग का क्या नजरिया है, हमारे समझ से परे है। आप लोगों ने कलेक्ट्रेट भी जाकर के ज्ञापन सौंपा था, क्या वो उसका कुछ रिस्पांस आया? उस दिन तो हमने आपको बताया ही था कि अगर रिस्पांस नहीं आता है 4 तारीख तक इंतजार करेंगे। 5 तारीख को हमारा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय है। रिस्पांस नहीं आया। आज आपने भीड़ यहाँ पे देखी है, महिलाओं की मातृशक्ति की भीड़ देखी है, छोटे छोटे नन्हे में बच्चों की भीड़ देखी है उस विरोध में, शराब भट्टी के विरोध में। तो अगर उनके तरफ से कुछ आश्वासन या कुछ आता है निरस्तीकरण का, तो हम आदमी इकट्ठा नहीं होते। लोगों ने कलेक्ट्रेट भी जाके ज्ञापन सौंपा था। आज आप लोगों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तब आप लोग आगे क्या करें? देखिए, जनता से बड़ी सरकार भी नहीं होती। व्यक्तिगत रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखते होंगे कि अगर पिता कहीं कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो एक बच्चों का भी धर्म होता है उनको जगाएं। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से नहीं है। हमारी लड़ाई है कि वो हमारे अगर हमें पितृत्व छाया दे रहे हैं तो हम एक अच्छा संस्कार दें लोगों, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने उनके साथ आए हुए, वो जनता के बीच चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आपको हमेशा यह कम देखा होता है। आज एक सरपंच भाई जो आसपास के हैं, अपने पंचायतों से लेकर के आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमको जनमानस को सुनना, हमारा ये सिर्फ यही एक लक्ष्य होता है। और हम अपनी ही सरकार में हम अपनी इस बात को पहुंचाएंगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और रही बात आगे का विषय, बैठ करके, क्योंकि नहीं खुलना है तो नहीं खुलना है, उसके लिए जो करना पड़े, सरकार से और हट करना पड़े, जमीन में लौट के करना पड़े, जो करना पड़े हम उनको जगा के रहेंगे। हम इस क्षेत्र में, बोरी जो शांत प्रभाव का क्षेत्र है, उभरता हुआ क्षेत्र है, वहाँ इन बुराइयों को आने नहीं देंगे। धन्यवाद। भिलाई में भी इस तरह का आंदोलन एक चल रहा था, लेकिन अंततः लोगों के विरोध के बावजूद वहां शराब भट्टी खुल गई। वहां के पार्षद को उस दिन जेल में डाला गया। उसके बाद शराब भट्टी खुल गई और खुलने के 1 घंटे के बाद ही 12,000 रुपए की दारू की सेल हो चुकी थी। ठीक है, तो अगर शासन आप लोगों के ऊपर दबाव बनाता है उस तरह का, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग सरकार से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे जो बोरी का जो आज नाम बना है, पूरे दुर्ग जिले में जो अपनी पहचान बनाई है बोरी, एक छोटा सा गांव था आज से 8 साल 10 साल पहले। धीरे धीरे यहाँ पे रविंद्र चौबे जी मंत्री थे, तब उनके द्वारा, पूर्व विधायकों द्वारा लगातार बोरी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ विशेष काम किया गया है। चाहे यहाँ हॉस्पिटल की बात हो, यहाँ आत्मानंद स्कूल की बात हो, यहाँ तहसील ऑफिस की बात हो, तहसील ऑफिस की बिल्डिंग की बात हो, कई प्रकार के हॉस्पिटल की बात हो, कॉलेज की बात हो, हर प्रकार की सुविधा इस बोरी गांव को मिला है।
सब गांव वाले बहुत खुश हुए, क्षेत्र वाले बहुत खुश हुए, लेकिन पहली बार आज बोरी क्षेत्र की जनता इतनी दुखी लग रही है और आक्रोशित नजर आ रही है सिर्फ एक शराब भट्टी खुलने की वजह से। देखिए यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, ये किसी से डरने वाले लोग नहीं है। शासन अगर शराब दुकान बंद नहीं करता है तो अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने जाके चक्का जाम किया जाएगा इस पूरे क्षेत्रवासियों के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। यहाँ कोई कांग्रेस भाजपा नहीं देख रहा है, हर कोई यही चाहता है कि इस बोरी जैसे क्षेत्र में जो शांति का क्षेत्र है, बढ़ता उभरता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर शराब भट्टी ना खोला जाए। हमारा बैठ के सब साथियों के साथ निर्णय करेंगे, उसके बाद फिर कलेक्टर ऑफिस के सामने भी धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, और अगर उसके बावजूद शराब दुकान खुलती है तो शराब दुकान में तोड़ फोड़ करके वापस उसको प्रशासन के हवाले सौंप दिया जाएगा। उसकी भी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। मतलब स्थिति चाहे जो भी हो जाए आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। कोई एक कदम पीछे नहीं हटने वाला, सरकार चाहे जो भी कर ले। आज देखिए छत्तीसगढ़ को विष्णुदेव सरकार जी की सुशासन वाली सरकार चल रही है, स्थिति ये हो गई है कि यहाँ 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ शराब दुकान खोली जा रही है। ये प्रदेश को आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करके जगह जगह में शराब दुकान चालू करके क्या वो गांव का, वो घर का माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, अशांति पैदा करना चाह रहे हैं? आखिर इस सरकार की मंशा क्या है? कि गरीब लोगों को चैन से जीना नहीं देना चाहती, कि गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है, कि जो दूर से कभी जाके कोई शराब वराब ला के पीते थे उनको अब घर तक सेवा देने का अवसर प्रदान कर रही है। इस प्रकार के काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मैं पूरी तरह से इसको गलत मानता हूं मैं। और हमको इस क्षेत्र की जनता में किसी प्रकार का कोई पार्टीगत दलगत राजनीति से उठकर इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए सब एकजुटता से, मजबूती से, पूरी ताकत से खड़े हुए हैं और अंत तक खड़े रहेंगे। बोरी से खबर हमने आपको दिखाई थी कि बोरी में एक शराब भट्टी खुल रही है, जिसके विरोध में गांव वाले कुछ लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए थे। उनका कहना था कि यहाँ शराब भट्टी ना खुले, लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग और कलेक्ट्रेट गए थे सौंपने के लिए इस दारू भट्टी खोलने के समर्थन में। आज हम उस जगह पर मौजूद है जहां शराब भट्टी खुल रही है, और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि शराब भट्टी यहाँ खुलनी चाहिए। तो इनके क्या तर्क हैं, वे सारी बातें इनसे जानते हैं। क्या आपके गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि इस जगह पर शराब भट्टी नहीं खुलनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? खुलनी चाहिए, क्योंकि क्या है, बोरी क्षेत्र एक व्यावसायिक क्षेत्र है और बोरी से जुड़े हुए हमारे 60 गांव आते हैं और वो क्या है, व्यापार में डिपेंड है। यहाँ अभी से नहीं, बहुत पहले भी शराब भट्टी था और शराब भट्टी बंद होने के बाद यहाँ की जो व्यापारी जो दृष्टिकोण है पूरा खत्म हो गया, चरमरा गया। तो हम सब व्यापारी भाई ये चाहते हैं कि शराब दुकान यहाँ खुले, और सरकार भी चाह रहे है कि व्यापार बढ़े, है ना। तो हम भी चाहते हैं कि भाई सबका व्यापार बढ़े, इससे क्या है, विकास भी होगा और क्षेत्र में आसपास क्या है, अवैध शराब की जो बिक्री होती है उसमें भी रोक लगेगा। तो हमारी मांग है कि शराब भट्टी खुलना चाहिए। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें महिलाएं भी हैं, स्कूली बच्चे भी हैं, उनका कहना है कि महिलाओं को नुकसान होगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? तो ऐसा देखा जाए तो रोड में सभी भट्टी है, दुर्ग में देखो कितना भट्टी है, सभी रोडी में है। किसी को तकलीफ हो रहा है? नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हो भी रही है उसके लिए प्रशासन है, शासन है, वो कार्रवाई करेंगे। इतना तो भट्टी अभी तक तो ऐसा सुना नहीं कि रोड में ऐसा हुआ है करके। नहीं तो रोड में शराब भट्टी होने से एक्सीडेंट होते हैं, चाकू छुरी और जैसे क्राइम बढ़ते हैं, ये बात सच है। ठीक है, लेकिन ये जो भट्टी खुल रही है एकदम रोड से लगी हुई नहीं खुल रही है, स्थान रोड से दूर है। जैसा देखा जाए तो ननकट्टी रोड से है, बहुत अंतर नहीं है, ये तो कम से कम 200 मीटर अंदर में। तो शराब भट्टी खुलनी चाहिए। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार हमारा पूरा खत्म हो चुका है ही नहीं। नहीं तो क्या मतलब, माछी खेते बैठे हैं। क्या चीज का व्यापार करते हैं? हम लोग का चिकन का दुकान है। अच्छा, तो अंडा मुर्गा। आप ये सोच रहे हैं कि शराब भट्टी खुलेगी तो उससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी? जी ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं, 20 साल हो गए हम लोग को दुकानदारी करते। पहले बोरी में भट्टी थे, बाप जमाने की भट्टी थी। पहले तो बस्ती अंदर भट्टी थी बोरी में। उसके बाद हटने के बाद उधर रोड में गया, उसके बाद ये तहसील बने, वहाँ 2009 में शायद बंद हुई है भट्टी। उस समय भट्टी बंद हो गया। तो अब भट्टी हम लोगों को चाहिए व्यापार के लिए। मतलब सीधा आपका कहना है कि व्यापार की दृष्टि से आप लोगों का फायदा होगा? जी। तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे तो उनकी तरफ से क्या मिला? तो क्या गए थे कि बोले ठीक है करके, हम लोग विद्या पलिटर जो बनाए थे वो सब कलेक्टर साहब को दिए हैं। अब क्या है आगे, जब बाद में पता चलेगा। लोग कह रहे हैं कि विरोध करने वाले कह रहे हैं कि नुकसान है, और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि फायदा है।
तो क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखो, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सच है तो झूठ है, अच्छी है तो बुराई भी है। ठीक है। सच है ना। लोगों का मानसिकता केवल शराब के प्रति खराब हो ऐसी बात नहीं है। लोग अगर किसी के साथ बहस करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो केवल दारू की नशा में नहीं करते हैं। जिसको झगड़ा करना होता है, जिसको मर्डर करना होता है, एक सामान्य व्यक्ति भी कर देता है। मानसिक उग्रता जिनके अंदर आ जाती है, कोई जरूरी नहीं कि वो शराब पिए तभी कोई अपराध को अंजाम तक दे। लेकिन जो नहीं भी पीते हैं, उनकी अगर आत्मग्लानि बढ़ जाती है और वो उग्र हो जाता है, तो निसंदेह वो आपराधिक श्रेणी तक पहुंच जाता है। और हमारा मानना तो ये है कि बोरी में हमारे बाप दादा के जमाने से भट्टी रही है, और बोरी में थाना है, महाविद्यालय है, अस्पताल है, 3 बैंक है और उप पंजीयक भी है। यहाँ जमीनों का रजिस्ट्री भी होता है। तो 60 गांव के लोगों का आवागमन यहाँ बना रहता है। लेकिन कुछ दिवस पहले जालबांधा में भट्टी खुल जाने से यहाँ का जो व्यापारी है, हर वर्ग का व्यापारी, चाहे वो जूते चप्पल का हो, वस्त्र का हो, खान पान का हो, किराना का हो, ट्रेडर्स का हो, किसी भी विषय से भिन्न भिन्न व्यावसायिक लोग हैं, उनको एक धक्का पहुंचा है। धक्का इसलिए पहुंचा है कि जो लोग इधर दारू पीने के लिए ननकट्टी आते थे, और यहाँ से बोरी एक मेन मार्केट है, हृदय स्थल है 60 गांवों का, यहाँ से जो सामान की खरीदी करते थे, वो लोग अब डायरेक्ट जालबांधा में जा रहे हैं, जिससे हमारे जिला के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। सीधा सीधा कहा जाए तो राजनांदगांव जिला को राजस्व की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हम मानते हैं कि शराब भट्टी खुलने से कोई व्यक्ति दारू पीना नहीं सीखता, न जो दारू पीता है वो व्यक्ति दारू पीना बंद नहीं करता। कोरोना काल में आप देखे होंगे, लोग शराब की इतने आदी हैं कि सैनिटाइजर पीकर, मेरे गांव में कम से कम 7 लोग सैनिटाइजर पी पीकर अपने जान को दे दिए। इतने शराब के प्रेमी हैं। ऐसा नहीं मानता मैं कि शराब पीने वाले लोग हमेशा गलत होते हैं। शराब प्रेमी भी अपने मजे के साथ पीते हैं, उनको कोई थकान रहता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा है, खेतों में काम करते हैं, मजदूर हैं हम लोग, काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, थके मांदे रहते हैं, तो अपना रेस्ट लेने के लिए कहीं ना कहीं 60 ml 80 ml 1 पाव सब पीते हैं और अपने ढंग से रहते हैं, सुचारू रूप से पुनः दूसरे दिन अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा कोई विरोध नहीं होता है, ना कोई अप्रिय घटना आज तक बोरी में नहीं हुआ है, न कभी बोरी में अप्रिय घटना होगा। अच्छा, जो लोग विरोध करने आए हैं वो लोग स्वयं दारू पीते हैं और रात के 10:30 बजे तक खुद दारू पीते हैं और विरोध करते हैं। इधर विरोध के लिए आते हैं और कहते हैं कि विरोध करना पड़ता है, वोट का बैंक है। आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ आपके गांव में। सुनने में ये आया कि 10 से 12 गांव के लोग उसमें आए थे और बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए थे। तो फिर लोग तो विरोध कर रहे हैं ना। देखो, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि स्कूली बच्चों को ड्रेस के साथ आप किसी चीज के लिए खड़ा कर दो। वो बच्चे अभी नाबालिग है, उनको क्या पता है इसके बारे में। अच्छा, ये व्यवसायी, इतने व्यापारी और इतने ग्रामीण जन खड़े हैं, अगर इनको नुकसान हो रहा है, कल की डेट में अपने बच्चे को स्कूल ड्रेस में इन लोग भी ले जाने के लिए तैयार हैं, अपने बीबी बच्चों को साथ में जाने के लिए तैयार हैं कि बोरी में भट्टी होना चाहिए। तहसील है, यहाँ लोगों का आना जाना है, भटकना पड़ता है। एक्सीडेंट में कई मौतें हुई है लगातार, आप देखे होंगे ननकट्टी और दनिया के आसपास। और इधर खेत के अंदर है, बड़ा काफी एरिया मिलेगा जहां पर कोई एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं होगा। लोग विरोध करते हैं। आजकल तो 25% महिलाएं भी शराब पीती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हम आपको दिखा देंगे शराब पीते हैं महिला, ऐसा नहीं है। शराब सभी लोग पीते हैं, केवल लोगों की मानसिकता है। सकारात्मक रूप से देखें तो कोई गलत नहीं है, और किसी भी अच्छे चीज को, यहाँ तो ग्रंथ तक को, मानस तक को लोग अगर नकारात्मक दृष्टि से देखें तो वो गलत है। मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए जो चीज चल रही है वो सतत चलती रहेगी। सरकार की नीति और सरकार के मंशा के अनुरूप अगर यहाँ खुलना है तो ग्राम बोरी के वासी, यहाँ के व्यापारीगण पूरे समर्थन कर रहे हैं पुरजोर। क्योंकि आज बोरी के विरोध में ग्राम पंचायत बोरी से 50 तक की संख्या किसी भी नागरिक का नहीं रहा है। केवल यहाँ के सरपंच और कुछ पंचगण और उनके परिवार की महिलाएं थी, बाकी कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, सब लोग समर्थन में। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बोरी के नहीं है, दूसरे गांव के। तो दूसरे गांव के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं विरोध? अब दूसरे गांव के लोगों को विरोध करने में मजा इसलिए आता है, डोमा से लगा हुआ पथरिया है जहां पर ब्लैक में सुबह से दारू मिल जाता है। नवा गांव अवैध शराब की बिक्री हो सके, इसीलिए शराब भट्टी का विरोध हो रहा है। क्योंकि यहाँ शराब भट्टी खुल जाने से उनको जो परसेंटेज मिलता है शराब ब्लैक में बेचवाकर, अवैध शराब बिक्री करवाकर जो परसेंटेज मिलता है, तो इनकी दलाली खत्म हो जाएगी। लोग यहाँ भट्टी में आके शराब खरीदेंगे। नवा गांव में 18 से 20-25 जगह रोज सुबह से दारू बिकता है, अवैध शराब बिक्री होती है। ऐसे दलालों को नुकसान हो रहा है। राजस्व, सरकार को राजस्व का फायदा नहीं देना चाहते, वो अपने सीधा अपने जेब में पैसा लेना चाहते हैं दलाल लोग, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी हमारे गांव के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल दूसरे गांव के लोग कर रहे हैं, और उसमें भी अधिक संख्या डोमा और पथरिया का है, और पथरिया में ही खुद अवैध शराब की बिक्री होती है। तो ये थे हमारे साथ वे लोग जो लोग बोरी गांव के थे और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ शराब भट्टी खुलनी चाहिए। मतलब
एक तरफ शराब भट्टी को लेकर के विरोध है, आज यहाँ 10 से 12 गांव के लोग आए हुए थे, भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ ये कुछ अन्य लोग हैं जो समर्थन में हैं। इनका कहना साफ है कि शराब भट्टी यहाँ खुलने से व्यापार की दृष्टि से इनका फायदा होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दारू भट्टी के आसपास जो काम होना है, जो शेड लगना है, वो काम चालू हो चुका है। बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अन्य खबरों के लिए बने रहे भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।